अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हम ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, हर क्वेश्चन में वो टिपिकल वर्ड्स हैं, वो टिपिकल हिंट्स हैं या ट्रैप्स हैं, वो जरूर होते हैं। द फर्स्ट टिप इज कि सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन थॉरोली रीड करने हैं। थॉरोली मीन्स उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, आपको मतलब समझना होगा हर क्वेश्चन का। आप पैसेज पे जाएंगे और उसकी स्कैनिंग करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। इनफैक्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चंस। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सीधा पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, तो यू विल कीप पॉपिंग फ्रॉम पैसेज टू क्वेश्चंस। बस इधर उधर होते रहोगे और कंफ्यूज रहोगे। अगर एक बार आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लोगे, उसके बाद पैसेज में उसको दोबारा स्कैनिंग कर रहे होगे, तो आपको इजिली एक तो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स की लोकेशन पता चल जाएगी। उसके बाद जब आपने आंसर राइट करना है कि उस लोकेशन पे जाके आप अपना इंफॉर्मेशन है उसको मैच कर सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको मैच कर सकते हो। दैट वुड बी इजी फॉर यू और आपका टाइम भी काफी सेव होगा। नाउ आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आपको बताऊंगी हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। यू सिंपली हैव टू रीड द क्वेश्चंस। वर्किंग आवर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 25% अमंग द प्रोफेशनल्स एंड मैनेजरियल क्लासेस। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो साइड बाय साइड आप अपना जो इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने बताया है 3 पार्ट्स में, उसको अगर डिवाइड करते जाओगे तो आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी। और अंडरलाइन करने से क्या है, कहीं ना कहीं वी कैन रिटेन द इंफॉर्मेशन इन आवर मेमोरी। वी कैन नॉट फॉरगेट इट इफ वी अंडरलाइन इट। ईच क्वेश्चन हैज सम peculiar feature according to which you can find your answer. Here, question number 1, the number, the percentage is the feature with which you can locate your answer. Right now 25% is written over here. If I refer to the passage, you can directly locate the 25% figure और आप सीधा इसकी लोकेशन को पता कर सकते हो। Question number 2, people in upcoming future will constantly change their leisure hour activities from one to another all under the same roof. कोई ज्यादा इसमें ट्रिक नहीं दिख रहा, लेकिन कई words हैं which we ignore while answering our question and they have a great bearing on our answer. Like right now, if I talk about constantly, तो बहुत से students हैं इन words को ignore कर जाते हैं, जिनके कारण आंसर है absolutely wrong हो जाता है। You will have to consider these words also. I'll post a list of such words which can affect the answers of true, false and not given. Question number 3, people work more to enjoy the leisure hour during their long hauls short breaks. They are talking about people. Which people? Who work more? They work more to enjoy leisure hours during long haul short breaks. We have to consider this also कि long haul short breaks की बात की गई है इसमें। The next question is, in the past 5 years, पिछले 5 सालों की बात है, यहाँ पे पास्ट को ध्यान में रखना है। इन द पैसेज दे में से इन द अपकमिंग 5 years, इन द कमिंग 5 years, इट कैन बी सच इंफॉर्मेशन इन विच केस द आंसर वुड बी नॉट गिवन। अगर वो आगे के टाइम की बात कर लेते हैं तो ये फॉल्स नहीं होगा, नॉट गिवन होगा, क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर पैसेज में पास्ट की बात नहीं की जा रही, फ्यूचर की बात की जा रही है, तो हम कहेंगे कि पास्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये रॉन्ग है, बट वी विल सिंपली से इट्स नॉट गिवन। इन द past 5 years, the business hours have increased to 25%. Business hours increased to 25%. Once again, they are talking about a percentage, so it would be very easy to locate the answers. Moreover, to लिखा है यहाँ पे. You will have to understand this thing. उन्होंने कहा है कि जो business hours हैं, वो बढ़ के 25% हो जाएंगे. Actual figure would be 25%. The next question is, people enjoy their leisure hours in gyms, cafes, cinemas, restaurants, bars and others. लोग कहाँ पे enjoy करते हैं? People enjoy कहाँ पे? Gyms, cafes, cinemas, restaurants, bars and others. The next step is, questions को thoroughly read करने के बाद you have to scan the passage. Passage scan करने का मतलब क्या है कि आपको just general तौर पे देखना है कि passage में information किसके बारे में दी गई है, और आपको जो keywords लग रहे हैं उनको साथ में underline करना है, and especially those keywords जो आपको लगता है कि आपके question में आए हैं। और स्कैनिंग का मतलब होता है कि आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हीं को रीड करना है। कुछ अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं, उनको आपको रीड नहीं करना, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, ए एंड द, ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए, इज, एम, आर, वर्स, वर, हैज, हैव, हैड एंड सो ऑन। एडवर्बियल कंजंक्शंस होती हैं, तो इनको आप स्किप कर सकते हो बिकॉज दे आर अननेसेसरी। आपको तो सिर्फ लोकेशन देखनी है आंसर्स की, लाइक राइट नाउ आई एम डूइंग। अमंग प्रोफेशनल्स मैनेजरियल
managerial classes, working hours increased, economy record number of people, employment, people work more, appetite, leisure activity grown to compensate greater stress. Past 5 years seen the leisure business expand by 25% with change, emphasis, short domestic weekend breaks, long haul short breaks to exotic destinations in place of long holidays. ये सेंटेंस मैंने अब ज्यादा क्यों पढ़ा, क्योंकि लॉन्ग हॉल मेरे माइंड में है, मुझे पता है कि मेरा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, दैट्स व्हाई मैंने इसको ज्यादा पढ़ा। सेम वे से पीछे था ये जो फर्स्ट सेंटेंस था, इसमें से भी मेरा आंसर निकल रहा है, तो मैंने इसको ज्यादा से ज्यादा अंडरलाइन किया है। इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड दैट पीपल जंप फ्रॉम लेजर वन एक्टिविटी अनदर इन कॉम्प्लेक्सेस टू एवरीवन's needs with gym, cinema, cafe, restaurant, bars, internet facilities under one roof. The leisure complexes today expand to house all the leisure facilities required leisure age. मैंने पूरा का पूरा टेक्स्ट वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा, रीडिंग स्पीड फास्ट है, फिर भी मैंने थोड़ा स्ट्रेस देके हर वर्ड को पढ़ा है। रीडिंग की स्पीड को मेंटेन करना है और आपको हर वर्ड भी नहीं पढ़ना और आपको जस्ट अंडरलाइन करते जाना है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा आंसर यहाँ पे हो सकता है, तो उन वर्ड्स को स्पेशली आपने हाईलाइट कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन था वर्किंग आवर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 25% अमंग प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल क्लासेस। ओके, ये मेरी लोकेशन मुझे याद है कि फर्स्ट सेंटेंसेस में ही प्रोफेशनल और मैनेजरियल क्लासेस की बात की गई थी। फर्स्ट जो पॉइंट है वो मुझे मिल गया। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो पैसेज से बिल्कुल सेम है। उसके बाद वर्किंग आवर्स की बात की गई है, यहाँ पे भी वर्किंग आवर्स के बारे में लिखा गया है, तो सेकेंड पार्ट भी मुझे मिल गया। अब ये बोल रहे हैं इंक्रीज बाय 25%, हैव इंक्रीज्ड, इंक्रीज भी इन्होंने बोल दिया। अब इंक्रीज की बात हो गई, 25% देखना रह गया। एंड ओवरऑल इन द इकोनॉमी रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल आर इन एम्प्लॉयमेंट, 25% की बात कहीं नहीं की गई, तो 25% इज नॉट गिवन, ये है नहीं, हमारी ये वाला पार्ट है वो मिसिंग है। तो आप ये देखेंगे कि 25% दिया नहीं गया, क्योंकि जब हमने पैसेज पढ़ा था प्रोफेशनल और मैनेजरियल क्लास के अकॉर्डिंगली हमने लोकेशन फाइंड कर ली थी, लेकिन जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा था तो 25% को देख के हमने सोचा लोकेशन ये होगी। अब हमारी ये लोकेशन क्यों नहीं है, व्हाई दिस लोकेशन इज रॉन्ग इवन दो दे आर टॉकिंग अबाउट 25%, बिकॉज ये वर्किंग आवर्स की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, बट पैसेज में लेजर बिजनेस की बात की जा रही है, तो इसलिए ये लोकेशन हमारी रॉन्ग हो गई थी। और मैनेजरियल और प्रोफेशनल क्लासेस हैं, उसके कारण हम इजिली लोकेशन लोकेट कर पाए। इसमें भी लोकेशन तो मिल गई, लेकिन ये फिगर है जो डेटा गिवन है ये हमारा पैसेज में कहीं नहीं है, जिसके कारण आंसर है नॉट गिवन हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल इन द अपकमिंग फ्यूचर विल कॉन्स्टेंटली चेंज देयर लेजर आर एक्टिविटीज फ्रॉम वन टू अनदर ऑल अंडर द सेम रूफ। तो ऑल अंडर द सेम रूफ वाली लोकेशन ये रही, ये हमें इजिली मिल गया क्योंकि हमने इसको पहले अंडरलाइन किया था। कहीं ना कहीं मेमोरी में रह जाता है कि लोकेशन क्या है। इफ वी रीड दिस सेंटेंस, इन द फ्यूचर इट इज एक्सपेक्टेड दैट पीपल विल जंप फ्रॉम वन लेजर एक्टिविटीज टू अनदर इन कॉम्प्लेक्सेस एवरीवन's needs with gym, cinemas, cafes, restaurants, bars and internet facilities all under one roof. Okay, अब इसमें देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में फ्यूचर की बात कही जा रही है and in the passage also they are talking about the future. So this part of the question we have located and it is absolutely similar to that of the text. It is expected that people will jump from one leisure activity to another. तो यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है, people will constantly change their leisure hour activities from one to another all under the same roof. तो सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल रही है। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा है jump from one leisure activity to another, people will change their leisure hour activities from one hour to another बोला हुआ है। इंफॉर्मेशन सेम है और under the same roof भी हमें मिल गया, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेम है। So we will write true for it. यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है कि उन्होंने बोला है कॉम्प्लेक्सेस में, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जंप करते हैं पीपल, और यहाँ पे बोला है आवर्स, एवरी आवर वो अपनी एक्टिविटीज हैं वो चेंज करते हैं, बट द मीनिंग इज सेम। मीनिंग तो वही है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक एक्टिविटी कर रहे हैं एंड द नेक्स्ट आवर दे वुड बी डूइंग समथिंग एल्स। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक कॉम्प्लेक्स में होंगे, थोड़े टाइम के बाद दूसरे कॉम्प्लेक्स में होंगे। मीनिंग सेम ही है, यू डोंट हैव टू मच वरीड अबाउट दीज थिंग्स। आपने मीनिंग देखिए कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम निकल रहा है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। पीपल वर्क मोर to enjoy the leisure hours during their long haul short breaks. Okay, long haul short breaks
ये रहा, जो कि हमने पहले ही हाईलाइट कर लिया था, तो हमें इजिली लोकेशन मिल गई। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो लॉन्ग हॉल शॉर्ट ब्रेक्स हैं, उनको इंजॉय करने के लिए लोग ज्यादा काम करते हैं। नाउ लेट्स रेफर टू द टेक्स्ट। द पास्ट 5 years alone have seen the leisure business expand by 25% with change in emphasis to short domestic weekend break and long haul short break to exotic destination in place of long holidays। टेक्स्ट में कहा जा रहा है लोगों की प्रेफरेंस है वो चेंज हो गई है। वो चेंज कैसे हुई है? लॉन्ग हॉलीडेज की जगह पे शॉर्ट डोमेस्टिक वीकेंड ब्रेक्स लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि लोग हैं ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं लॉन्ग हॉल शॉर्ट ब्रेक्स को। जब एक को छोड़ के दूसरे को प्रेफर किया, इट मीन्स दे आर प्रेफरिंग द अनदर वन। तो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ट्रू। क्वेश्चन 4, इन द पास्ट 5 years the business hours have increased to 25%. Okay, figure 25%, directly we can locate it 25%. We don't need to waste too much time on locating the answer if we read the questions beforehand. Last 5 years में business hours हैं वो बढ़ के 25% हो गए हैं। And with regard to the passage, the past 5 years alone have seen the leisure business expand by 25% with a change in emphasis to short domestic weekend and so on। Last 5 years की बात की है, ये information correct है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि business hours हैं वो increase हो गए, but here they are talking about leisure business। तो ये मतलब same ही है, leisure business की ही बात की जा रही है, ये information भी same है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं business expanded by 25%, additional 25%। it means if by is written before any figure, then it means there is a change of 25% from the previous figure। additional 25% expand हुआ है, ये बात कही जा रही है। जबकि यहाँ पे 2 लगा है, 2 का मतलब है एग्रीगेट है, जो टोटल फिगर है वो 25% हो गई। तो इट इज नॉट ट्रू, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रू बिकॉज ऑफ 2 द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, सो वी वुड राइट फॉल्स ओवर हेयर। एक वर्ड के चेंज होने से हमारा पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे बाय होता, लेट्स से कि यहाँ पे बाय होता, डेफिनेटली ये ट्रू होना था, बट बाय ना होने की वजह से अब ये फॉल्स है। सो यू विल हैव टू पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। पीपल एंजॉय देयर लेजर आवर्स इन gyms, cafes, cinemas, restaurants, bars and others. We have seen it and we have read it. We know it. This is true thing because we have already read it. People will jump from one leisure activity to another in complexes, catering to everyone's needs with gyms, cinemas, cafes, restaurants, bars, internet facilities all under one roof। वो कह रहे हैं कि ऐसे complexes में वो आएंगे जहाँ पे हर किसी की जरूरत को पूरा करने वाला, हर किसी की लेजर एस्पिरेशंस को पूरा करने वाला फैसिलिटीज हो एक ही रूफ के अंडर। तो सेम वही बात यहाँ पे लिखी है, पीपल इंजॉय। यस, पीपल डू इंजॉय। हेयर हमने देखा है पीपल इंजॉय करते हैं। जिम्स, कैफेज, इनकी बात की गई है, तो ये भी हमें मिल गया। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर भी ट्रू है। द मेन थिंग इज, आपने जब ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन करने हैं, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द passage, but you must understand all the words and consider all the sentences of the questions। क्योंकि आंसर आपने क्वेश्चंस का करना है, हेल्प पैसेज से लेनी है, पैसेज से कुछ सीखना नहीं है। आपके जो आंसर्स हैं वो गलत लोकेट क्यों होते हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं। And if you still feel trapped, I have hundreds of other passages जिसमें आपको ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में I'll try to sort it out for you. Keep practicing.